कि अगर 90 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे युवा क्या से क्या करेंगे, आने वाला इसका वक्त पता है। और उसी का आक्रोश है आज का जो कार्यक्रम जो देख रहे हैं, ये उसी का आक्रोश है कि राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को लोग कहां से कहां लेके चले गए। तो जब अपना गर्दन कटवा सकते हैं तो 10 लोगों का गर्दन काटने में देर नहीं लगेगा। और नाम जोड़कर सबों को फांसी दी जाए, फांसी से जी, क्यों नहीं भाई, आप घर में घुस के किसी को हत्या कीजिएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 5 दिसंबर ये वो तारीख है जब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद आपने देखा था कि कैसे हर तरफ लोगों में गुस्सा था, कितना आक्रोश था, ये भी आपने देखा था। और अब आपको बता दें कि आज 17 दिसंबर है और आज बिहार की राजधानी पटना के विद्यापति भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये आयोजन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से किया गया है और इस आयोजन के संयोजक राकेश रंजन से भी हमने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस सभा के आयोजन के पीछे का मकसद क्या है और क्या कुछ चाहते हैं। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो देखिए इस वक्त हम लोग विद्यापति भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको मालूम है कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम के संयोजक राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप लोगों ने आयोजित किया, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का सबसे पहला और प्रमुख कारण ये है कि जिस तरह से घर में घुसकर समाज के गौरव हमारे सुखदेव सिंह गोगामिरी जी की हत्या की गई, ये बहुत ही समाज को मर्माहत और झकझोर देने वाली घटना थी। ठीक है। और जिस तरह का उम्मीद हम लोग सरकार से किए थे, ये पूर्ण रूप से सरकार की लापरवाहियों के कारण इस तरह की घटना घटी। सरकार की लापरवाही जी बिल्कुल। विगत 3 सालों से पंजाब पुलिस का भी इनपुट था, वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे। कोई लॉरेंस बिश्नोई करके कोई खतरनाक क्रिमिनल और जो भी क्रिमिनल लोग था, जो कुख्यात अपराधी, उन लोगों ने उनको कितना जगह से मतलब जेल के अंदर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। पंजाब पुलिस का इनपुट था। ये बार बार सब लोगों को गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी भी सरकार ने इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। नहीं। और उसी का आक्रोश है आज का जो कार्यक्रम जो देख रहे हैं, ये उसी का आक्रोश है कि राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को लोग कहां से कहां लेके चले गए। आज राजनीतिक रूप से भी हमारी पहचान जो है बहुत कमजोर पड़ चुकी है। और इसका कारण क्या है? तो वर्तमान के जो नेता हैं, सबसे मुख्य कारण वही है। अच्छा। जो वर्तमान के जो हमारे नेता हैं, चूंकि वो झंडा बुलंद उस तरह से नहीं करते हैं। ये महागठबंधन की सरकार है, लगातार तेजस्वी यादव अब तो A to Z की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ठीक है, A to Z की बात करते हैं, लेकिन नहीं है क्या? तो शायद लगता है कि A to Z में वो क्षत्रिय समाज को लेके नहीं चलते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल क्षत्रिय समाज को भूल गए हैं तेजस्वी यादव। निश्चित रूप से। तो तब भाई ठीक है, तो अब ये तो समझने वाली बात है ना। अब मैं सिर्फ महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही नहीं आते हैं जी, नहीं, लेकिन बात तो A to Z को लेकर A to Z पर ठीक है, मंचों पर उन्होंने बोला है। नहीं ठीक है, लेकिन हमारा जो अभी जो सुखदेव सिंह गोगामिरी जी को हत्या हुई, ये तो राजस्थान सरकार का मामला है। बिल्कुल। आप देखें कि राजस्थान में उस वक्त भी जो है महागठबंधन की सरकार थी जिस वक्त उनका हत्या हुआ था। क्या लगता है किसकी गलती का खामियाजा जो है सुखदेव सिंह को भुगतना पड़ा? सरकार, इसमें 100% सरकार की लापरवाही है। सरकार की लापरवाही, बिल्कुल 100% सरकार की लापरवाही और राजपूतों के प्रति सौतेला व्यवहार भी है। राजपूतों के प्रति सौतेला व्यवहार है जी। अभी वर्तमान की जो राजनीति है, वो हम देख रहे हैं कि क्षत्रियों के प्रति सरकारों का और जो वर्तमान के नेताओं का है, हमको बोलने में कहीं कोई शंका नहीं है, वो सौतेला व्यवहार उनका रहा है। क्या लगता है? देखिए भूल गए हैं, एक मिनट मैडम, वो भूल गए हैं कि आज जो ये भारत हिंदुस्तान देख रहा है, उसमें राजपूतों का खून उस मिट्टी में सना हुआ है। अगर हम नहीं होते तो आज इस देश में मुगल होते। अच्छा। अगर हम नहीं होते तो इस देश में विदेशी आक्रांता होते। ठीक है। देखिए आपने कार्यक्रम का आयोजन तो कर लिया और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं। कितनी तादाद में यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग? देखिए ऐसा है कि हमारा जो आह्वान था सोशल मीडिया के माध्यम से और इसके माध्यम से कि लोग स्वतः आए और क्या लगता है कितने और लोग स्वतः कम से कम हजारों लोग आए हुए हैं और यहाँ समाज के हजारों लोग आए हैं और अभी बहुत सारे लोग अभी और आ ही रहे हैं जी। अच्छा, क्या लगता है अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? अभी जितने भी भाई लोग आए हैं, हम लोग पहली बार एक अच्छा कार्यक्रम
को कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग अपने रजिस्टर पे अपना नाम, अपना फोन नंबर सब कुछ अंकित कर रहे हैं। दोबारा किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होगा तो एक हम लोग डिजिटल डायरी तैयार करेंगे। अगर समाज के किसी लोगों के साथ किसी तरह का कोई हादसा होगा तो एक हम संगठन उस टाइप से एक बहुत बड़ा डिजिटल डायरी तैयार करने का हमारा उद्देश्य है। और उसके माध्यम से जब भी अगर समाज को कोई परेशानी होगी वहां पर वो उसके माध्यम से हम लोग को छोटी सूचना उपलब्ध होगी। हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे और वहां पर अपने भाइयों के साथ खड़ा होने का पूरा प्रयत्न करके उनको मजबूती देने का। ठीक है, मतलब क्या करेंगे आपने ये तो बता दिया है, मांग क्या कर रहे हैं? सबसे पहला तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो नई सरकार बनी है जी। उस सरकार से मांग होगी कि वो इसका न्यायिक जांच कराए। ठीक है। जांच कराने के बाद जो भी अभियुक्त है उस कांड का उद्भेदन हो और जो भी अभियुक्त हैं, जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो दोषी हैं, उनके साथ उनके नामों को जोड़ा जाए। अच्छा। और नाम जोड़कर सबों को फांसी दी जाए। फांसी से तो क्यों नहीं भाई, आप घर में घुस के किसी को हत्या कीजिएगा, कोई आदमी षड्यंत्र करेगा, षड्यंत्र करके 4 गुंडा किसी के घर में 2 गुंडा भेज देगा, पैसा देके हत्या करा देगा, तो क्या कानून नहीं है क्या? फांसी से कम होना चाहिए क्या? हत्या की सजा क्या होनी चाहिए? अगर आप फांसी नहीं दीजिएगा तो ये बताइए फिर आइंदा इस तरह का जो परंपरा चल पड़ा तो चल पड़ेगा। आज हमारे समाज के साथ हुआ है, कल अपराधी किसी और के समाज के साथ करेगा। और राजपूत इतने कमजोर नहीं है, राजपूत इतने कमजोर नहीं है। बस यही आप मान लीजिए कि हम लोग अनुशासित भी हैं। वीर हमेशा अनुशासित होता है, लेकिन जिस दिन हम लोग अपना अनुशासन खो देंगे तो जब अपना गर्दन कटवा सकते हैं तो 10 लोगों का गर्दन काटने में देर नहीं लगेगा। लोगों को और सरकार को समझना पड़ेगा। और वर्तमान की जो नई सरकार है राजस्थान में आई है, जो भी सरकार है, हमको उससे मतलब नहीं है कि नहीं, ये हम क्यों बोलेंगे, किसी से कुछ नहीं। सरकार से हमारा भाई मारा गया है, हम अल्टीमेटम देते हैं उनको। यस, अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 90 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे युवा क्या से क्या करेंगे, आने वाला इसका वक्त पता है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं राकेश रंजन, साफ कह दिया है कि हमने 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और 90 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोगों को पता है कि हम लोगों को आगे क्या कुछ करना है। साफ कह दिया है कि अगर हम लोग सर कटा सकते हैं तो सर काटना भी जानते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।